सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का जो व्लॉग है वो इंट्रो के साथ नहीं बल्कि काम के साथ में स्टार्ट हुआ था, क्योंकि दिन था जन्माष्टमी का। सुबह सुबह ही घर में साफ़ सफाइयाँ चल रही थी, क्योंकि भैया कृष्ण जी का जन्मदिन था, तो साफ़ सफाइयाँ तो बनती थी ना। तो बस यहाँ पे मम्मी झाड़ू लगा रही थी, मैंने सारे के सारे जो है सोफ़े के कवर वगैरह चेंज किए, गद्दियाँ वगैरह सेट करके लगाई, सब कुछ अच्छे से सेट करके किया। एंड देन मम्मी यहाँ पे जो है झाड़ू लगा रही थी, तो मैंने और काम निपटाए। बस यहाँ पे जो हमारा घर था वो कवर ववर चेंज होके बिल्कुल सेट हो चुका था। खुशी और दीदी अभी तक सोए हुए थे। मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था पोछा लगाना, और मम्मी साफ़ कर रही थी सोफ़े। एंड देन उसके बाद में हमने अपने सारे के सारे काम वाम जो हैं वो अच्छे से निपटाए। एंड देन उसके बाद में मैं सारे काम से फ्री होके मैं गई नहाने के लिए, क्योंकि यार मुझे ना जब तक घर के काम ना होना तो नहाना धोना अच्छा नहीं लगता है। ये मैंने मेहंदी लगाई थी, तो मैं वही देख रही थी कि कैसी खिली है। ये देखो, बुआ ने लगाई थी ये। सो हे गाइस, अभी मैं कर रही हूँ पूरी की पूरी डेकोरेशन का फाइनल टच, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टच देना उसमें बचा था, तो अभी मैं वो करूँगी अपना कंप्लीट। नहा के मैं आ चुकी हूँ, आउटफिट चेंज मैंने अभी नहीं किया है, वो मैं करूँगी थोड़ी देर बाद डेकोरेशन कंप्लीट करने के बाद में। तो ये कुछ फ्लावर की जो डेकोरेशन थी वो बची हुई है इसके अंदर डेकोरेट करने के लिए, तो मैं वो करती हूँ, फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैंने ना यहाँ पे इस तरह से ना ये फूल स्प्रेड कर दिया है, क्योंकि मुझे ना ये थोड़ा सा ना इससे अच्छा सा लगता है, भरा भरा सा। सो बस इसलिए पूरा लुक मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। गाइज़ ये रहा मेरा आउटफिट, ये मैं आपको अभी वेयर करके दिखाती हूँ। ये दीदी का है, इसके साथ में कुछ है उसका ब्लू कलर का कुर्ता, तो वो मैं अभी ये प्रेस करती हूँ, आप लोगों को फिर दिखाती हूँ। सो गाइज़ अभी मैंने मेकअप तो कुछ नहीं किया, बस थोड़ा सा रेडी हुई हूँ, आउटफिट चेंज किया है, तो वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद बैक कैमरे से दिखाती हूँ। अभी फिलहाल पहले लड्डू को नहलाने की, उनके स्नान की तैयारी करते हैं। मैंने सब कुछ रेडी कर दिया है, बस उन्हें नहलाना है, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ। मैं दुपट्टा ले लेती हूँ अपना, एंड दैट्स इट, चलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का व्यू। ठीक है गाइज़, ये है मेरे मंदिर का लुक, आप लोग देख सकते हैं। ये थोड़ा सा 56 भोग का सामान रखा हुआ है यहाँ पे, अभी हटाना है। बाकी ये मैंने बनाया है मंदिर। कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट्स करके ज़रूर बताना। गाइस यहाँ पे ये भी तैयार हो गई है और दी भी तैयार है। बाल नहीं बनाए हैं मतलब, और बस अभी लड्डू को थोड़ा सा रेडी करते हैं, नहलाते हैं अच्छे से। और ये मैंने इनका मेकअप कराया था। बोलो चलो गाइस आ जाओ, बाद में चलाना भाई साहब, बाहर आ जाओ। बेटी बोलो चलो जब बाहर आ जाओ। तो गाइस यहाँ पे जो है नहाने का पंचामृत बिल्कुल रेडी है, मैंने अच्छे से सजा लिया है प्लेट में। और ये जिस थाली में लड्डू को नहलाएंगे उसमें मैंने ये स्वास्तिक और रद्दी सिद्धि भी बना ली है। और बस ये है इनका आज का आउटफिट, जो कि अभी ऐसी बबल वाली पॉलिथीन में रैप है। अभी हम आपको जब इन्हें पहनाएंगे तो दिखाते हैं, कि दिखा दूँगा रेडी करा के दिखाते हैं यार। तो गाइज़ ये है इनकी ड्रेस। तो गाइज़ मैंने सब कुछ रेडी किया हुआ है, बस मुझे लड्डू को नहलाना है, रेडी करना है, तो चलिए फटाफट से करती हूँ। सो गाइज़ यहाँ पे मैंने अपने लड्डू गोपाल को नहलाना स्टार्ट किया, उनका स्नान कराया। पहले मैंने गंगा जल डाला, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर चंदन, और फिर नॉर्मल वाटर गर्म करके हल्का, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है इसलिए। और यहाँ पे देखो मेरा जो लड्डू है वो नहा के बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, क्यूटी पाई लग रहे हैं। और ये थी मेरे लड्डू गोपाल की पूरी पोशाक, उनकी सारी की सारी एसेसरीज़ जो वो वेयर करने वाले थे, चूड़ी वूड़ी, हार वार और मुरली वगैरह, और ड्रेस, उनका शीशा। तो गाइज़ ये है फाइनल लुक श्याम बाबा का और लड्डू गोपाल का, ये पूरे मंदिर का। नीचे से बैठ के दिखाना, सामने से एकदम। रिंग लाइट लगानी पड़ेगी। सो गाइज़ यहाँ पे हमने स्टार्ट किया पूजा करना, क्योंकि हम तीनों का ही फास्ट था, तो मैंने, दीदी और खुशी तीनों ने ही साथ में मिलके पूजा की, आरती की। फिर हमने एक छोटा सा अपने घर में एक हवन भी किया था, जो कि जब से हमारे लड्डू गोपाल आए हम तब से करते हैं। तो बस ज़्यादा डिटेल में मैं कुछ भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मम्मी मना करती है डिटेल में दिखाने के लिए। सो बस यहाँ पे हमने पूजा पाठ स्टार्ट की, दीदी को भी बुला लिया था यहाँ पे, दीदी ने भी हम लोग के साथ में पूजा स्टार्ट की। बस यहाँ पे हम तीनों ने हाथ पकड़ के एक दूसरे के साथ में मिलके पूजा करी। मम्मी ने कहा कि तीनों बहनें साथ में मिलके पूजा करो। सो बस हम लोगों ने तीनों ने ही जो है साथ में मिलकर पूजा की थी, ये देखो। और बस भगवान जी करे कि हम तीनों का जो बॉन्ड है वो ऐसा ही बना रहे, बिहारी जी की कृपा जो है वो हमारे ऊपर ऐसी ही बनी रहे। और बस फिर मैंने इन दोनों को बोला कि एक बार तुम लोग दोनों के दोनों अलग अलग
भी पूजा कर लो, साथ में तो हमने कर ही ली है। बस यहाँ पे फिर मैंने अगरबत्ती वगैरह जलाने की तैयारी करी तब तक, और बस उसके बाद में सारा का सारा पूजा वूजा करके मैंने एक बहुत टेस्टी भोग भी बनाया था हलवे में। तो आप लोग आगे देखिए, एंजॉय कीजिए। हमारा जन्माष्टमी का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, हमारी डेकोरेशन कैसी लगी, हमारे लड्डू गोपाल की पोशाक कैसी लगी, सारा का सारा आप लोग हमें कमेंट्स करके बताना, ठीक है। सो गाइज़, यहाँ पे हम लोगों ने तीनों ने एक साथ मिलके की आरती। तीनों ही हम लोग आपस में मिलजुल के ही करते हैं गाइज़ सब कुछ, तो हम तीनों ने यहाँ पे मिलके की आरती। उसके बाद में तीनों ने हमने अलग अलग भी की थी। दीदी से स्टार्ट करते हैं हम सारी चीज़ें, क्योंकि वो बड़ी है, तो पहले दीदी ने की, फिर मैंने की, फिर खुशी ने की। सो बस ऐसे ही हम तीनों लोगों ने ही मिलजुल के अपनी आरती की भगवान जी की। और उसके बाद में हमने लड्डू गोपाल को जो भी चीज़ें थी उनका भोग लगाया था। तो बस यही था। आप लोग को कैसा लग रहा है हमारा जन्माष्टमी व्लॉग, हमें ज़रूर से बताना। हमारा ड्रेस कॉम्बिनेशन कैसा लगा आपको। बस उसके बाद में फिर मेरे बाद खुशी ने की। खुशी की वीडियो पता नहीं है या नहीं, शायद है, हाँ है, खुशी की वीडियो भी है। तो बस यहाँ पे खुशी ने की अपनी भगवान जी की आरती, एंड देन उसके बाद में फिर मम्मी ने की, फिर पापा ने की, ऐसी करके पूरे घर ने हमारे आरती की थी लड्डू गोपाल जी की, श्याम बाबा की। और गाइस ये देखो, मम्मी ने भी की थी यहाँ पर, और पापा वाली क्लिप है नहीं, जैसे कि मेरे फादर ब्लॉग्स वगैरह में नहीं आना पसंद करते हैं। तो बस इसी करके जो मेरे फादर हैं उनकी क्लिप नहीं है। बाकी आपको मेरी पूरी फैमिली देखने के लिए मिलेगी हमारे व्लॉग्स में। तो आप लोगों को कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। उसके बाद में हम लोगों ने किया था एक छोटा सा हवन। तो बस ये यहाँ पे हमने तैयारियाँ कर दी थी मैंने सभी चीज़ों की। यहाँ पे हमने जो था हवन स्टार्ट किया। हवन में ज़्यादा कुछ तो मैंने शूट नहीं किया था डिटेल में, ऐसा कुछ भी, बस हमने हवन ववन किया। उसके बाद में भोग वोग बनाए। तो बस यही था। आप लोगों को होपफुली अच्छा ही लग रहा होगा कि जो हमारा सेलिब्रेशन है कैसा था कैसा नहीं। आप लोग हमें बता सकते हो, अगर कुछ कमी वगैरह रह गई हो तो हम नेक्स्ट टाइम उसको ठीक कर लेंगे, है ना। तो बस यहाँ पे हवन जो था वो भी कंप्लीट हो चुका था, और मैं और मम्मी थोड़ी देर हवन के पास ही बैठे हुए थे, क्योंकि मुझे और मम्मी को दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ पसंद है। और ये देखो हमारे लड्डू गोपाल कितने प्यारे लग रहे हैं। नज़र मत लगाना, राधे राधे ज़रूर से बोलना। और बस गाइज़ यहाँ पे हवन वगैरह सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे मैं हूँ और नीचे मम्मी बैठी हुई है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, सब्र करो गाइज़, सब कुछ देखने के लिए मिलेगा यार। ये देखो मैं भी नीचे बैठ गई और यहाँ मम्मी भी थी। तो गाइस यहाँ पे टेस्टी सा देसी घी का हलवा जो है बनके हो चुका है रेडी। इसके अंदर रखता है तुलसी का पत्ता और भोग लगाते हैं भगवान जी को। स्पेशल खाना है लेट लेट के लेट लेट के। वाह बीबू तो सुंदर बन गया, सुंदर। माला मुला सब माला तो यूं होने सब बुंदनी ये मुन फराला ये ले खान लाल कर दियो समास वाली। और तो अपने भी तो कर दिए। अब दादी के बाल खराब कर, बात कर, अब दादी के बाल खराब कर। बेबू गंदी बात, बेबू गंदी बात। इधर इधर तो इधर इसको नहीं आप। सो गाइज़ यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे मंदिर जाने के लिए, बुआ, मैं और उनकी मदर इन लॉ, उनका बेटा। तो बस यहाँ पे हम लोग जा रहे थे मंदिर वहाँ पे, क्योंकि बहुत ही सुंदर एक लड्डू गोपाल जी हैं जिन्हें हम मिलने हमेशा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए ली थी थोड़ी सी चीज़ें। तो बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, बुआ लोग भी पहुँच चुके थे। तो बस यहाँ पे हम लोग अब जाएंगे मंदिर के अंदर, और आप लोगों को भी वहाँ मंदिर के अंदर के दर्शन करवाते हैं। चलिए, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर। ये बस यहाँ पे हम लोग अपनी स्लीपर वगैरह निकालेंगे और चलेंगे अंदर, देखेंगे मंदिर के अंदर की रौनक। गाइस ये जो मंदिर है ना, यहाँ पे शाम को बहुत बड़ा बहुत सुंदर प्रोग्राम होता है। बाहर से यहाँ पे झांकियाँ वाँकियाँ आती हैं और बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली में। तो बस यहाँ पे वही सब कुछ था। ये देखो वहाँ पालने में ना लड्डू गोपाल जी भी बैठे हैं, और ये देखो ये यहाँ पे बड़ा ही परेशान करता है यार, अपनी बातें करता है, अपनी बातें सुनता है, हमारी तो ये एक भी नहीं सुनता है। यहाँ ना गाइस मंदिर में जाके ना हमने ना इसके बाल वाल सब खोल दिए थे, कीरा क्या बोलते हैं, क्योंकि इसके बाल कर्ल है ना, तो ये बिल्कुल कृष्ण जी जैसा लग रहा था। और ये जो अंकल जी है ना, ये डॉक्टर अंकल हैं, यहाँ के डॉक्टर हैं ये। तो बस यहाँ पे मैंने इनको नमस्ते की। और ये देखो भाई कितने प्यारे लड्डू गोपाल जी है यार। गाइस मुझे बहुत पसंद है एक्चुअली। हम इनसे मिलने हर जन्माष्टमी को जाते हैं,
और यहाँ पे फिर बुआ लोगों ने जो है लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाया और उनके साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक की। तो बस यहाँ पे जो हमारा मंदिर में जाने का काम था वो पूरा हो गया, क्योंकि भैया दर्शन करे बिना तो कुछ भी पूरा नहीं होता है। बस यहाँ पे मैं जो जो चीज़ें लड्डू के लिए लेकर गई थी, वो सिंपल सॉल्टेड वाला चिप्स था, चॉकलेट थी, टॉफ़ीज़ थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। ये देखो उन्होंने ना स्वीकार भी कर लिया, अगर कोई चीज़ गिर जाए ना तो उसका मतलब उन्होंने वो स्वीकार कर लिया है। तो बस यहाँ पे मैंने उन्हें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा झूला झुलाया। यार बड़े ही प्यारे हैं, पता है। ये देखो हमने ना उसके वीबू के ना बाल भी खोल दिए थे, तो कैसा लग रहा है ना, छोटा सा नटखट कन्हैया। तो गाइस ये ना उस दिन हरकतें भी बिल्कुल कान्हा जी जैसी कर रहा था, एकदम शरारतपन इसका सेम बिल्कुल कान्हा जी ही लग रहा था देखने में। बस यहाँ पे फिर मैंने उनके लिए थोड़ी सी दक्षिणा चढ़ाई और बस उसके बाद में हम लोग मंदिर में। नहीं बचोगे आप। सो गाइज़ मम्मी ने कर दिया था फ़ोन कि सेजल पंजीरी बनाने का सामान लेकर आना। तो बस मैंने यहाँ सारा का सारा वही लिया। घर आने के बाद में मैंने कोई वीडियो क्लिप शूट नहीं की थी। उसके बाद सीधा ये रात की क्लिप है जब हमने 56 भोग लगा दिया था, 12 बजने वाले थे। तो गाइज़ हमने अपने लड्डू गोपाल के लिए 56 भोग लिए थे, बट यार वो 56 नहीं थे एक्चुअली में, 56 से बहुत ज़्यादा थे, 80-90 के आसपास। तो बस जितने थे हमने सारे के सारे लगा दिए थे। मम्मी ने कहा कोई भी चीज़ नहीं रखनी है, सारी की सारी लगा दो उनके लिए। तो जो जो हमारे लड्डू को पसंद है, घेवर, रसमलाई, माखन मिश्री, सारी चीज़ें हम उनके लिए लेकर आए थे। और ये सारी की सारी चीज़ें हमारे लड्डू बहुत पसंद से खाते हैं, तो बस हम सारी की सारी वही चीज़ें लेकर आए थे जो जो उनको पसंद है। तो यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल का जो 56 भोग था वो लग के बिल्कुल रेडी हो चुका था। केक देखो कितना सुंदर आया था इनका, बड़ा ही प्यारा लगा मुझे तो सच में। बस यहाँ पे सारा का सारा जो सामान है आप लोग देख लीजिए, ये सारा का सारा हमने लगाया था 56 भोग में। और गाइज़ ये मेरे लड्डू गोपाल की 3rd जन्माष्टमी थी हमारे साथ में, और तीनों जन्माष्टमी में हमने अपना अच्छा देने की कोशिश करी है कि हमसे जितना हो पाए हम अपने लड्डू के लिए करें। तो बस वही हमने छोटी सी एक कोशिश की थी कि हम सब कुछ अपने लड्डू के लिए बड़ा ही अच्छा करें, और भगवान हमें इतनी शक्ति दे कि हम अपने लड्डू गोपाल के लिए हर साल कुछ नया और अच्छा करें। तो बस भगवान जी हमें हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखना हमेशा ही। तो यार गाइज़ आप लोग देख सकते हो 12 बजे के बाद हमने लड्डू गोपाल को स्नान करा दिया था, और शाम को बाबा और लड्डू की हुई थी ट्विनिंग, जो कि पिंक कलर की ड्रेस थी। तो बस बड़े ही प्यारे लग रहे थे ये पिंक कलर की ड्रेस में। भोग वोग सब तैयार है, 12 बज चुका था। हम लोगों ने फिर वही पूजा वूजा की, आरती वगैरह की, सब कुछ किया जैसा होता है। सब कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मम्मी मना करती है सब कुछ दिखाने के लिए, दैट्स वाई। तो बस यहाँ पे हमने लड्डू को भोग लगाने के बाद में खुद जो है प्रसाद ग्रहण किया। तो मम्मी ने खाने में बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, राजमा और मटर पनीर, साथ ही में बनाई थी पूरियाँ और राइस। बहुत चीज़ें थी गाइस खाने में, बट इतना तो मन हुआ नहीं, इतना भी नहीं खाया गया एक्चुअली। बहुत ज़्यादा वीकनेस और थक लग रही थी, भूख तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। सो बस आज का ब्लॉग यही था। कैसा लगा आप लोग को हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट मज़ेदार से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब